औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के सवाल के जवाब बताए और फिर उन सवालों के ना पूरा होने की वजह बयान फरमाया कि ये आपके लिए कहते हैं कि महल होना चाहिए और बागात होने चाहिए। ये दुनिया के बागात की बात कर रहे हैं, बहुत मामूली सी चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए जन्नत से बागात ले आऊँ और जन्नत के महल उठा के तुम्हारे लिए दुनिया में सेट कर दूँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ें बेवक़्त हैं। इन चीज़ों की वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों के लिए नहीं है। आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में बहुत बड़ा मुकाम रखा हुआ है। और फिर आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि बल्कि ये बात नहीं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की डिमांड कर रहे हैं और अगर इनकी डिमांड पूरी हो जाती है, यानी जन्नत का एक महल उठा के अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भेज देता है, दुनिया में पहुंचा देता है और अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, अल्लाह इस चीज़ पे कादिर है। जन्नत का एक बाग आपके लिए दुनिया में सेट कर देता है जिससे दूध और शराब की नहरें बह रही हों और वो ये अपनी आंखों से देख भी लें और वो ये सारी चीज़ें देखें और आप उन चीज़ों के मालिक हों और आप उन चीज़ों में से इन पे खर्च भी करें, इन पे सर्फ भी करें, उसके बावजूद भी वो यकीन नहीं रखते, यकीन नहीं करेंगे और आप पर ईमान नहीं लाएंगे। दुनिया में इनको जन्नत दिखा भी दी, फ़िरौन और शद्दाद ने जन्नत बना भी ली, लेकिन वो और ख़ुद सर हो गए थे और उन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था। सो अल्लाह तबारक व तआला इनकी आदत से वाक़फ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी समझते हैं कि इनकी मुतालबात, इनकी डिमांड पूरी हो जाए तो शायद ये ईमान ले आएँ, ये मुमकिन नहीं है। और फिर ये कि ये आपको इसलिए भी कहते हैं तंग करने के लिए कि ये आखिरत के मुनकिर हैं और कोई मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह बिलाखिरती हुम यूक़िनून। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए, मुत्तक़ी लोगों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह पर यकीन रखते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप पर नाज़िल की गई किताब पर ईमान लाते हैं, आपसे पहले अंबिया इकराम और उन पर गुज़री हुई किताबों पर ईमान लाते हैं और फिर आखिरत पर यकीन रखते हैं, आखिरत का यकीन रखते हैं। सो आखिरत का यकीन ईमान का हिस्सा है और अगर इनके ईमान ही नहीं है, ये मोमिन ही नहीं है, ये ईमान रखते ही नहीं है, तो फिर ये आखिरत पर यकीन भी नहीं करते। और जब ये आखिरत पर यकीन नहीं करते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हालत देख के ये इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि इनका आखिरत पे ईमान नहीं है और ये कतई नहीं समझते कि इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद कोई और दुनिया आएगी। और ये भी कहते हैं कि अगर आएगी भी तो उसकी एक अपनी हैसियत, अपना तरीका, अपना अंदाज़ होगा। इस दुनिया की अमाल की बेस पे वो कतई नहीं शुरू होने वाली। और फिर ये कहते हैं कि हमें प्रूफ दिखा, हमें दिखा कि किस तरह आएगी, कैसे होगा ये आखिरत में, कैसे जन्नत, कैसे बागात। वो आपका इनकार नहीं कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका अपना आखिरत पर यकीन नहीं है और वो उस चीज़ पर यकीन नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया बल्कज़्ज़बू बिस्साअ, और बल्कि ये आखिरत का इनकार कर रहे हैं। ऐसी बातें करके हकीकत में ये आखिरत का इनकार कर रहे हैं। फरमाया कि आखिरत ज़रूर यकीनन आके रहेगी क़यामत। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है और अल्लाह का वादा पूरा होके रहेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा फरमाया कि क़यामत आके रहेगी और इनको इनके हिसाब अमाल का हिसाब देना पड़ेगा और उसकी बेस पे, उसकी बुनियाद पे अगली ज़िंदगी शुरू होगी जो हमेशा रहने वाली है। और मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना कम से कम 10% बढ़ा के अजर देगा किसी भी नेकी का, और ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना और उससे भी ज़्यादा की हद रखी हुई है।
और इनके लिए जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, जो काफिर हैं, इनके लिए जो मिलेगा दुनिया में ही मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए ही मिलेगा और आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा और उस वक्त ये परेशान होंगे। अब यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़रूर आएगी। और जिस तरह के मोमिनों के लिए फरमाया कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत तैयार कर रखी है और वो जन्नत के हकदार होंगे, हमेशा के मालिक होंगे। यहाँ फरमाया आतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साइरा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और मोमिन परेशान ना हो, क़यामत आके रहेगी, ये ईमान का हिस्सा है। और फिर क़यामत के दिन, क़यामत के बाद इनके लिए मैंने जो अंजाम तैयार कर रखा है, इनके लिए जो मेहमान नवाजी तैयार कर रखी है, इनके लिए जो ठिकाना तैयार कर रखा है, वो जुटलाने वाले के लिए जो भी ठिकाना तैयार कर रखा है क़यामत के दिन साइरा, वो बहुत बुरी जगह है, यानी जलने वाली जगह है, ठिकाना आग वाला। ऐसा इंतज़ाम कर रखा है, ऐसा ठिकाना तैयार कर रखा है इनके लिए। कज़्ज़बा, जिन्होंने मेरी आयत को जुटलाया, जिन्होंने क़यामत को जुटलाया, जिन्होंने आखिरत को जुटलाया, जिन्होंने तौहीद बारी ताला पर यकीन नहीं किया, जिन्होंने शिर्क किया और जिन्होंने किताबों को जुटलाया, जिन्होंने पैगंबरों को जुटलाया और जिन्होंने आखिरत पर यकीन नहीं रखा, वही ऐसे लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों से तकलीफ़ देते हैं। और ये सिर्फ ये इन्हीं का वतीरा नहीं है नबी, इससे पहले जितने भी पैगंबर आए हैं, हर एक पैगंबर के कौम ने उसके साथ ऐसा ही सलूक किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में से खुश नसीब हैं, इसलिए कि आप पर सबसे ज़्यादा लोग ईमान लाए और सबसे ज़्यादा लोग ईमान लाए और आपका दीन फिर क़यामत तक चलता रहेगा और जारी है। और फिर ये कि आप पर ईमान लाने वाले लोग वो भी मौजूद हैं जो आपको बग़ैर देखे आप पर ईमान ला रहे हैं, वरना दूसरे पैगंबरों के मौजूदगी में लोग उनको जुटलाते थे और तरह तरह की तकलीफ़ देते थे। और फिर जिसने जुटलाया उसको कज़्ज़ाब का लक़ब दिया गया। और कज़्ज़ाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने उसके लिए ठिकाना ज़रूर तैयार कर रखा है और वो ठिकाना कोई आम सार खूबसूरत नहीं होगा, बल्कि वो जहन्नम की भड़कती हुई आग होगी, शोलों वाली आग होगी। और उस आग को एक महल में, एक कमरे में, एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसकी चीख चिंगार दूर दूर तक सुनाई देगी। जहन्नम की आग का जिक्र करते हुए आगे डिटेल आएगी, जिक्र करते हुए हदीस में इसकी वजाहत हुई है कि अगर सुई के नाके की बराबर भी जहन्नम में शिगाफ पड़ जाए तो दुनिया सारी जल के तबाह हो जाए और कोई भी चीज़ रोए ज़मीन पर बाकी ना रहे। इस तरह का अंजाम और इस तरह का ठिकाना और इस तरह के बंद आग और भड़कती हुई और उसकी चीखें और चिंगारें दूर दूर तक सुनाई देती हुई, और फिर उसमें इनको रहना पड़ेगा, इसको डाला जाएगा। और वजह ये होगी कि ये शिर्क करते, कुफ्र करते रहे और तकज़ीब करते रहे और पैगंबरों का मजाक उड़ाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों की यहाँ बात हो रही है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।